आज संभल की शाही जामा मस्जिद पर चंदौसी कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है, जहां पर कोर्ट के आसपास पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है, क्योंकि आज सर्वे की रिपोर्ट यहां कोर्ट में पेश होनी है। वहीं दूसरी तरफ 24 नवंबर को हुए इस दंगे के बाद, हिंसा के बाद ये पहला शुक्रवार है, ये पहला जुमा है और नमाज अदा करने के लिए वहां बाकायदा सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। हालांकि मस्जिद की ओर से ये कहा गया कि सभी अपने अपने घरों में नमाज अदा करें, लेकिन कई सारे ऐसे पक्ष भी हैं जो ये चाहते हैं कि मस्जिद घरों में नहीं पढ़ी जानी चाहिए और मौलानाओं को ही इसका विरोध करना चाहिए। मसलन तौकीर रजा का बयान हमने आपके सामने रखा था। इस वक्त पूरे इलाके को छावनी में तब्दील किया जा चुका है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। किसी तरीके से कोई अनहोनी ना हो, ऐसे में 3 लेयर की सिक्योरिटी तैनात की गई है। पैरामिलिट्री फोर्स पीएससी की 16 टीमें ग्राउंड पर है। हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे से निगरानी हो रही है। संभल में 10 जिलों की पुलिस इस वक्त तैनात कर दी गई है। 20 नए सीसीटीवी इंस्टॉल किए गए हैं और कंट्रोल रूम कोतवाली थाने में तैयार किया गया है। तमाम आला अधिकारी इस वक्त खुद संभल में फ्लैग मार्च करते हुए आपको नजर आएंगे, खुद गश्त कर रहे हैं, चाहे वो एसपी लेवल के अधिकारी हों, चाहे खुद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, खुद डीआईजी हो, अलग अलग इलाकों में वो खुद फ्लैग मार्च कर रहे हैं। वहीं संभल मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। मस्जिद में सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। संभल कोर्ट में भी सर्वे की रिपोर्ट पेश की जाएगी, इसलिए आज संभल का माहौल टेंस नजर आ रहा है। संभल में कोई दंगा ना हो, इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था बहुत चाक चौबंद की गई है। 3 लेयर की सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई है। आरएफ, आरआरएफ और पीएससी के अलावा यूपी पुलिस की टीम भी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। हालात की पल पल मॉनिटरिंग के लिए कोतवाली में पूरा कंट्रोल रूम तैयार किया गया है। ड्रोन तो लगातार फ्लाई कर ही रहे हैं। फ्लैग मार्च यहां पर लगातार किया जा रहा है। 20 नए सीसीटीवी कैमरे बाकायदा इंस्टॉल किए गए हैं और आसपास की छतों से भी पूरी निगरानी रखी जा रही है। हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। उन्होंने क्या देखा, क्या अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया, वो आप देखिए। संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर आज कोर्ट में सुनवाई होनी है। सर्वे टीम अपनी रिपोर्ट कोर्ट में रखेगी और आज शुक्रवार है, तो लिहाजा जुम्मे की नमाज से पहले इस वक्त पूरे संभल को छावनी में तब्दील किया गया है। शाही जामा मस्जिद के बाहर मौजूद है, जिसको लेकर पूरा विवाद है। हिंदू पक्ष जो है वो कोर्ट पहुंचा हुआ है और अब आप यहां पर देखें, ये शाही जामा मस्जिद का मुख्य द्वार है, जहां पर मेटल डिटेक्टर जो हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं, क्योंकि जुम्मे की नमाज होनी है, तो लिहाजा जो नमाजी हैं वो आएंगे, तो ऐसे में कोई भी उपद्रवी किसी भी तरीके से का हथियार लेकर मस्जिद में प्रवेश ना कर सके, उसको ध्यान में रखते हुए ये व्यवस्था की गई है। बाहर जो है आप देखें कि जो पीएससी के जवान हैं, यूपी पुलिस के जवान हैं, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं, वो तैनात किए गए हैं। इसके अलावा कुछ नए सीसीटीवी जो हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं, ताकि किसी भी तरीके से अगर कोई हिंसा करने की कोशिश करता है, कोई माहौल खराब करने की कोशिश करता है, तो एक एक दंगाई का चेहरा इन कैमरों में कैद हो और पुलिस अपनी कार्रवाई कर सके। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जामा मस्जिद के बाहर की तस्वीरें। जो पुलिस है उन्होंने अपने जो है मोर्चा संभाल लिया है। तमाम जो अधिकारी हैं, जो आला अधिकारी हैं, वो संभल में तैनात किए गए हैं। एक एक चप्पे चप्पे पर नजर बनी रहे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, उसको ध्यान में रखते हुए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को बुलाया गया है। 20 कैमरे पूरी शाही जामा मस्जिद के आसपास इंस्टॉल कर दिए गए हैं, क्योंकि 24 तारीख को जिस तरीके से हिंसा हुई थी, जिसमें 4 लोगों की जान भी गई थी, उसको देखते हुए ये एहतियात बरतते हुए ये कदम उठाए गए हैं। आपको आगे की तस्वीर दिखा दें। ये दरअसल मेन गेट से हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, जहां पर सामने आपको बैरिकेड दिख रहे हैं। वहीं पर जो है 24 तारीख को हिंसा भड़की थी, जिसके बाद आगजनी हुई, पथराव हुआ और गोलियां भी चली। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की उसकी जांच कर रही है, लेकिन तस्वीरें जुम्मे की नमाज से पहले और कोर्ट में होने वाली सुनवाई से पहले की हैं। आप देखें, जो पूरी पुलिस फोर्स है वो मुस्तैद है, हथियारों से लैस पुलिस वालों को तैनात किया गया है। और आप ये देखें, तमाम जो अपने ये
तैयारी कर रहे हैं पुलिस वाले। तो ये तमाम तस्वीरें जो हैं शाही जामा मस्जिद के पास की हैं। फिलहाल पुलिस मुस्तैद है, चप्पे चप्पे पर अधिकारी तैनात किए गए हैं, ड्रोन कैमरे से नजर रखी जाएगी। पुलिस वालों को रिकॉर्डिंग वाला कैमरा दिया गया है, पैरामिलिट्री फोर्स के साथ जवानों की तैनाती की गई है। 10 जिलों की पुलिस, जी हां 10 जिलों की पुलिस संभल में तैनात की गई है। और इसी बीच संभल हिंसा को लेकर और इस पूरे सर्वे को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन का बयान सामने आया है। एसटी हसन का कहना यह है कि सर्वे की रिपोर्ट में चाहे जो आ जाए, मस्जिद यहां पर है और रहेगी, ये यहां से नहीं हटने वाली। उन्होंने सरकार और प्रशासन से भी कहा कि अफवाहों पर रोक लगनी चाहिए। कोर्ट के मामला थे, मैंने अभी आपको बताया ही कि कुछ भी रिपोर्ट पेश हो जाए मस्जिद थोड़ी डिमोलिश होगी। क्यों परेशान हो रहे हैं सब लोग? रिपोर्ट चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो। हाँ, अगर कोई आदमी बिल्कुल ही बेईमानी पे ही उतर आया हो तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि अमन की चाबी इंसाफ के पास है। अगर इंसाफ नहीं होगा तो अमन कायम नहीं रहा जा सकता। अलर्ट भी होना चाहिए और अफवाहों पे भी कंट्रोल करना चाहिए। पूरे मुरादाबाद में ये अफवाह उड़ी हुई है कि संभली जामा मस्जिद में नमाज नहीं होगी, जबकि नमाज होगी लेकिन कड़ी सुरक्षा में होगी। कड़ी सुरक्षा में सब लोगों को देखा जाएगा, सब लोगों की तलाशी वगैरह भी होगी। घबराने की जरूरत नहीं है। मस्जिद में जाएं, अल्लाह के हुजूर पेश होकर इबादत करें और अमन चैन के लिए दुआ करें। इस बीच रामगोपाल यादव ने भी बयान दिया है। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर का कहना यह है कि संभल मस्जिद से जब तक अधिकारी नहीं हटेंगे तब तक यहां पर शांति नहीं आएगी और सच भी सामने नहीं आएगा। संभल में आतंक पैदा किया जा रहा है। उनका इशारा किसकी तरफ से, आप उन्हीं के बयान में सुने। असली समस्या ये है कि जो पीड़ित पक्ष है उसका बयान हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। संभल में इतना आतंक पैदा किया जा रहा है अधिकारियों द्वारा। अगर मौजूदा अधिकारियों का वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाए, फिर कमेटी आएगी तो सही बात सामने आएगी। और जब तक ये अधिकारी हैं तब तक कोई सही बात आई नहीं। घर से ही नहीं निकलेंगे लोग, बयान देने के लिए नहीं निकलेंगे। जो निकलेंगे उनकी पहले इतना धमका दिया जाएगा कि तुम्हें क्या क्या करना होगा उनका। इसलिए बेहतर ये है कि कमेटी जाने से पहले डीएम, एसपी और सीओ जो जिम्मेदार हैं गोली चलाने के लिए और अन्य अधिकारी वहां से हटा दिए जाएं। सर, जो जामा मस्जिद की मैनेजमेंट कमेटी है वो भी जो निचली अदालत का आदेश है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आई है। सर, इस पर अब वो कोर्ट में आने के बाद मामला कोर्ट का है, बड़ा कोर्ट है, देखें क्या होगा। सर, एक बड़ी याचिका मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी लगाई है। उन्होंने कहा है कि जो इस तरह के आदेश होते हैं दावों को लेकर, उससे निचली अदालतों को करने से रोका जाए। अब देखिए क्या होता है, वो तो वेट फॉर द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए, जिन लोगों पर, जिन अधिकारियों पर ही जिम्मेदारी है कि इस पूरे इलाके में वो शांति व्यवस्था कायम कर सके, उन्हीं को हटने के लिए रामगोपाल यादव सजेस्ट कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त माहौल कैसा है ग्राउंड जीरो पर, वो आपको बता देती हूँ। चाहे इस इलाके के डीएम हो, चाहे डीआईजी हो, चाहे एसपी हो, इस वक्त वो खुद मौके पर फ्लैग मार्च कर रहे हैं और भारी पुलिस जाब्ता चारों तरफ आपको दिखाई देगा। 3 लेयर ऑफ सिक्योरिटी यहां पर तैनात दिखाई दे रही है। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल पहले से थे, 20 नए सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल किए गए हैं। वहां की थाना कोतवाली में बाकायदा एक पूरा कंट्रोल रूम तैयार किया गया है जिससे कि हर इलाके पर नजर रखी जा सके। इसके अलावा आरएफ की टीम वहां पर तैनात है। पुलिस की अतिरिक्त फोर्स यहां पर तैनात की गई है। कहीं कोई माहौल ना बिगड़े, इसके लिए पूरी तैयारी की गई है। चाहे वो चंदौसी कोर्ट हो या फिर शाही जामा मस्जिद के आसपास का इलाका ही क्यों ना हो, इस वक्त पूरे इलाके को एक तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बीएनएस की धारा 163 लागू की गई है। 15 कंपनी पीएससी की तैनात की गई है। 2 कंपनी आरएफ की तैनात है। 10 जिलों की पुलिस को यहां पर तैनात किया गया है। ड्रोन और सीसीटीवी के कैमरे की मदद से इलाके की निगरानी की जा रही है। अफवाहों पर रोकथाम के लिए इंटरनेट सेवा को फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। आज जुमे की नमाज जामा मस्जिद के अंदर ही की जाएगी। जामा मस्जिद के आसपास लोग नमाज पढ़ सकेंगे, लेकिन कोशिश यही है कि बाहर का कोई भी व्यक्ति जामा मस्जिद के आसपास या जामा मस्जिद के अंदर जाकर नमाज ना पढ़े। किसी बाहरी शख्स को मस्जिद के अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी।
जियाउर रहमान बर्क साहब हमारे साथ मौजूद है। आज सुप्रीम कोर्ट में संभल मामले में सुनवाई भी है। जिया, संभल मामले में आज सुनवाई है, क्या उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से आप कर रहे हैं? देखिए, हमने पहले ही कहा था कि हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और इसी के तहत हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिट दायर की है। उसमें हमारी प्रेयर है कि इस प्रकार का जो मामला है वहां पर जो सर्वे का निचली अदालत द्वारा आदेश दिया गया है उसको रोका जाए और इसमें सुप्रीम कोर्ट फैसला दे। और हम उम्मीद करते हैं कि अभी हमारे देश की जो बड़ी अदालतें हैं उनसे हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। निचली अदालत में चंदोसी कोर्ट में आज उस रिपोर्ट को लेकर भी वो रिपोर्ट पेश कर दी गई और सुनवाई है, वहां भी उसको रोकने की वजह से हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला डाला है कि वहां पर इस चीज के लिए रोक लगनी चाहिए, वहां इस मामले की सुनवाई नहीं होनी चाहिए। आप नहीं चाहते कि अब वहां पर सुनवाई हो? जी बिल्कुल, हमारा ये मांग है कि वहां पर नहीं होनी चाहिए, इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला डाला है। क्योंकि सर्वे हो चुका है और रिपोर्ट फाइल वहां पर की जी गई जी है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल ये भी है अब कि आज जुमे का दिन है और पहला जुमा अदा किया जाएगा हिंसा हुई उसके बाद, तो वहां बड़ी सुरक्षा बढ़ाई गई है, तमाम चीजें। पिछले जुमे में तो आप वहां पर मौजूद थे, एक हफ्ता हो गया और ये तमाम चीजें भी हो गई। क्या संभल के लोगों से आप कहना चाहेंगे? देखिए, संभल के लोग बहुत संयमता से बरत रहे हैं और बहुत शांति के साथ में पहले भी सुकून से रह रहे थे और अब भी सुकून से रह रहे हैं। और संभल के लोग जब पहला 19 तारीख पे सर्वे हुआ था, उसके बाद में 2 दिन बाद जब 22 तारीख को जुमा था, तब भी लोगं ने बहुत सुकून से नमाज पढ़ी थी, जबकि पुलिस प्रशासन ने उनको नमाज अदा करने के लिए बहुत से लोगों को जाने भी नहीं दिया था। और मुझे उम्मीद है कि संभल के लोग अभी चाहे ये फोर्स लगाएं या नहीं लगाएं, उसके बावजूद भी सुकून के साथ नमाज अदा करेंगे और किसी प्रकार के वह माहौल ना खराब पहले करना चाहते थे ना आप खराब करना चाहते हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको इसी मामले से जुड़ी हुई दे दी। चंदौसी कोर्ट में आज सर्वे की रिपोर्ट पेश नहीं होगी। कोर्ट कमिश्नर की ओर से ये बात सामने आ गई है। रिपोर्ट पेश करने के लिए वो अगली तारीख की मांग करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, आज चंदौसी कोर्ट पर भी सभी पक्षों की नजरें बनी हुई थी कि आज कोर्ट में जब रिपोर्ट पेश होती है तो क्या बातें सामने आती है। हालांकि कोर्ट कमिश्नर की ओर से ये कहा गया है कि अगली तारीख की मांग की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एक तरफ जहां आज जुमे का दिन है, आज नमाज पढ़ने के लिए बड़ी संख्या में नमाजी मस्जिद के अंदर और बाहर एकत्रित हो सकते हैं, कहीं माहौल खराब ना हो जाए इसके लिए पूरी तैयारी करके रखी गई है। तो वहीं दूसरी तरफ आज चंदौसी कोर्ट के आसपास भी सुरक्षा व्यवस्था सख्त की गई थी, क्योंकि आज ही का वो दिन जब सर्वे की रिपोर्ट पेश होनी थी। लेकिन आज सर्वे की रिपोर्ट पेश नहीं की जाएगी, अगली तारीख की मांग की जाएगी। कोर्ट कमिश्नर की ओर से ये दरख्वास्त की गई है। वहीं खबर सुप्रीम कोर्ट से भी जुड़ी हुई आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में भी आज जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की याचिका पर सुनवाई होगी, जिसमें उन्होंने इस पूरे सर्वे को ही चैलेंज किया है। आज कोर्ट में सुनवाई है, क्या करेंगे? सर्वे में वहाँ सवाल व्यवधान पैदा किया। सेकेंड सर्वे हमारा जैसा कि 24 तारीख हुआ था, वहाँ काफ़ी हिंसा हुई थी, जन सामान्य असमान हो गया, इसलिए सुचारू रूप से जन सामान्य नहीं होने के कारण आज रिपोर्ट समय की गई है। अच्छा, नेक्स्ट हियरिंग के लिए अपील करेंगे? नेक्स्ट